मोहतरम नाज़रीन किराम, एक सवाल आया है कि क्या अगर किसी ने हम बिस्तरी वाले कपड़े को पहन करके नमाज पढ़ लिया तो उसकी नमाज होगी या फिर नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई हैं जो ये समझते हैं कि जिस कपड़े को पहन करके उसने हम बिस्तरी की है तो अब उस कपड़े को हम दोबारा नहीं पहन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि अगर किसी ने नापाकी की हालत में उस कपड़े को पहन लिया या किसी भी कपड़े को पहना तो वो कपड़ा नापाक होगा या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि अगर उसने हम इस्त्री किया और हम इस्त्री करने के दरमियान जिस कपड़े को उसने पहना था तो अब वो दोबारा उस कपड़े को पहन सकता है या फिर नहीं पहन सकता है, इसलिए कि हो सकता हो वो नापाक हो गया हो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं पहले सवाल का जवाब देता चलूं कि जो भी इस्लामी भाई अगर वो नापाक है और किसी पाक कपड़े को पहनता है तो वो कपड़ा बिल्कुल नापाक नहीं होगा, इसलिए कि उसका जिस्म नापाक है और उसके जिस्म पे कोई गलाजत और नजिस चीज नहीं लगी है। फिर अगर उसने कपड़ा पहना है तो बिल्कुल उसका कपड़ा पाक होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका जिस्म नापाक होगा, कपड़ा नापाक नहीं होगा। अब दूसरी बात यह कि अब जो उसने हम इस्त्री की है, जिस बेड पर की है, अगर उस बेड पर मनी लग जाता है तो जिस जगह पे लगेगा उस जगह को धो देंगे, वॉश कर देंगे तो वो जगह पाक हो जाएगी, वो बेड पाक हो जाएगा। अब बात नहीं है कि जिस कपड़े में उसने जो है हम इस्त्री किया था तो वो कपड़ा नापाक होगा या नहीं। तो इसका भी इसी तरीके से मसला है कि अगर उस कपड़े पे निजासत लगती है, गंदगी लगती है तो वो कपड़ा नापाक होगा, और अगर निजासत नहीं लगी है, गंदगी नहीं लगी है तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। अब वो नापाक होने के बाद, हम इस्त्री करने के बाद, गुस्ल करने के बाद, वो पाकी हासिल करने के बाद अब अगर फिर वो उसी कपड़े को पहनता है जिस कपड़े में उसने हम इस्त्री किया था और उसमें गंदगी नहीं लगी थी तो बिल्कुल उसकी नमाज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि वो कपड़ा पाक है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि यह मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।